जय श्री गुरुदेव। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। और मैं आपसे एक ऐसा वाक्य शेयर करना चाहता हूं जो हो सकता है आपके जीवन में भी कभी न कभी हुआ हो और होता ही रहता है, क्योंकि गृहस्थ में तो ज़्यादातर ऐसा होता है। एक बार की बात है, वो वाक्य मैं सुना रहा हूं जब एक साधु ने मेरे भविष्य को बताया। क्योंकि मैं शुरू से ही साधक प्रवृत्ति का रहा हूं, तपस्या करता रहा हूँ, साधना करता रहा हूँ। तपस्या ऐसी की है मैंने जो एक गृहस्थ में रहकर कर सकता है, जैसे एक समय खाना, समय पर पूजा करना, व्रत करना, कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे झूठ नहीं बोलना, समय पर अपना कार्य करना, समय पर अपना उठना, ये सब तपस्याएं होती हैं। तो उस तरह का कार्य मैं करता था, सरल स्वभाव में जब भी रहता था, आज भी रहता हूँ। तो उस तरह की क्रिया करता रहता था मैं। तो एक दिन क्या हुआ मेरे साथ कि एक साधु महात्मा जी आ गए दरवाजे पे। माता पिता थे ही। साधु महात्मा मुझे देखकर बोला, बेटा तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। मैंने कहा हूँ तो भाई बाबा, क्योंकि घर परिवार में कोई कमी नहीं है, खाते पीते परिवार का हूँ, कोई कमी नहीं होने के कारण तो भाग्यशाली ही हुआ जब दिक्कत नहीं है। तो कह रहे नहीं, और अभी तुम बहुत आगे जाओगे और ऐसा करोगे, और तुम नौकरी करते हो और बच्चे हैं और ये है। भाई बाबा नौकरी तो मिली है तो करना पड़ेगी। यार हाँ, तो और बताइए बाबा कोई विशेष बात। यार विशेष तो ऐसा है कि आप कुछ साधु प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा हाँ, जब साधुओं को पूछ रहा हूँ तो साधु प्रवृत्ति का ही हूँ। भाई आप जैसे साधुओं की सेवा करना या उनके साथ बातचीत करना, उनको इज्जत देना, तो एक साधु प्रवृत्ति का ही व्यक्ति करेगा। कोई वैसा होगा तो वो क्यों करेगा? वो तो कहेगा बाबा जो चाहिए वो ले, वो जाओ। परंतु बाबा आप कोई विशेष ऐसी बात बताओ जो मेरी घटना। कहना नहीं, सब अच्छा होगा बच्चा, सब अच्छा होगा, अच्छा कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो उसके अलावा बुरा आपका नहीं होगा। मैंने कहा बाबा ये तो मैं भी जानता हूँ मेरे साथ बुरा नहीं होगा, परंतु भाई आप कुछ ऐसी बात बता दो जो मेरी समझ से बाहर हो, कोई ईश्वर की कोई अलग से कृपा हो। कहना नहीं, ईश्वर की कृपा तो आपके पास है भाई, इतना तो मैं भी जानता हूँ। क्यों कि मैं सेवा करता हूँ, साधना करता हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ, तो उसकी जो कृपा मेरे पास है ही है, ये तो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। पर मैंने कहा बाबा आपके विषय में मैं कुछ बताऊँ? कह रहा हाँ बेटा बताओ। मैंने कहा आपके भाग्य में बहुत बुरा भाग्य लिखा हुआ है। बोला बताइए। कह रहा आपके भाग्य में ये लिखा है कि आप बचपन से ही बहुत परेशानी में गुजरे हो, उसके बाद आपको ऐसा रूप मिला है या ऐसा समय मिला है जो आप अपने घर पर नहीं टिक पाओगे, आप दर दर भटकोगे, भीख मांग के खाना पड़ेगी, लोगों के ताने भी सुनोगे, लोग अंत संत बातें भी बोलेंगे, और आप फिर भी उनको सुनकर आप चलते जाओगे और खाते जाओगे और भीख मांगते रहोगे। आपके भाग्य में ऐसा लिखा है। अब आप बताइए लिखा कि नहीं? बोला हाँ बेटा सही बात बोल रहे हैं। तो हमने कहा बाबा आपसे ज़्यादा तो हमने आपके बारे में बता दिया, आपने हमारे बारे में तो कुछ बताया नहीं ज़्यादा, पर हमने आपके बारे में इतनी बात कैसे बता दी? तो मेरे प्यारे मित्रों, कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति भी कुछ बोलता है तो वो सत्यता निकलती है। और मैंने वास्तव में ही ये बातें उसके विचारों से जानकर ही उसको बताई, और वो वास्तव में ऐसा नतमस्तक हो गया कि जैसे मेरी पोल खोल रहा हो। मैंने कहा बाबा जो मैंने बताया है आप बुरा नहीं मानना, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। क्यों कि मेरी इच्छा हुई तो मैंने आपके बारे में बता दिया। कह रहा नहीं बेटा आपने जो बताया है सत्य बताया है, अब आपको जो देना है दे दीजिए। तो मैंने उसको कुछ दान दक्षिणा देकर उसको विदा किया। तो मित्रों आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता होगा या हो सकता है हो जाए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी अपने विवेक से या अपने किसी इष्ट के द्वारा उन बातों को बोल जाता है जो सामने वाले के लिए बिल्कुल सही बैठती हैं। और ये मेरा जीवन का ऐसा एक ही वाक़या है जो मेरे जीवन में गुजरा, जब मैंने एक साधु को उसके बारे में उसका भविष्य बताया। उसने मेरा तो जो बताया था वो बताया ही था, परंतु मुझे आज उस दृश्य को याद करके बड़ी हंसी आ रही है कि जो मेरा भविष्य बताने वाला था वो अपना भविष्य मुझसे पूछकर बड़ा ऐसा हो गया जैसे जाने दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। मित्रों आप भी साधना करें, तपस्या करें, उसके बाद आप प्रभु का नाम लें तो आपको भी कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा
किसी का अनादर ना करें, हमेशा अपनी भक्ति करें और भक्ति में आपको शक्ति अवश्य मिलेगी। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, सतमार्ग पे आप चलेंगे तो प्रभु आपके सारे कार्य बनाएगा, थोड़ी देरी से बनाएगा, आप उसका इंतजार करिए। और मैं प्रभु से कामना करता हूं आपको और आपके परिवार को सदा सुखी रखे, आप अपने जीवन को मंगलमय बना के रखें। जय गुरुदेव।